इन्फर्नो आया। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पामैन। तो आई नो तुम लोग मेरा बहुत वेट कर रहे थे ना, कर रहे थे ना? नहीं। क्या तुम लोग मेरा वेट नहीं कर रहे थे? अच्छा तुम लोग मेरे को याद तो कर ही रहे होगे। नहीं। क्या तुम मुझे याद भी नहीं कर रहे थे? ओह ये तो बहुत बुरी बात है। चलो जोक्स अपार्ट, तो आज मैं तुम्हारे लेके हाजिर हूँ पाको रोबोट फॉल इन लव पार्ट 2। तुम्हारी डिमांड थी कि पहले ओल्ड स्टोरी कंप्लीट करो, तो पहले वही कर लेते हैं। तो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। परमैन और सुमीरे की रोबोट उस बैल्कनी वाले एरिया में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हमारा परमैन नहीं जानता कि उसके सामने जो खड़ी है वो सुमीरे की रोबोट है, और वो जैसे रेगुलर बेसिस पे हमारी पाको के लिए अट्रैक्ट होता है, वो एज वेल साथ सुमीरे की रोबोट पे भी अट्रैक्ट हो गया। और सुमीरे की रोबोट तो परमैन को काफ़ी पसंद कर ही रही है, तो वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ये परमैन के लिए कोई नई बात नहीं थी, उसने पहले भी पाको को कई बार किस किया हुआ था, लेकिन ये सुमीरे की रोबोट के लिए किसी सपने के साथ सच हो जाने जैसा था। जिस परमैन से अभी तक छुप छुप के बातें करा करती थी, सुमीरे से छुप छुप कर बातें करती थी, आज वो उसके साथ किस कर रही थी। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो तो सिर्फ यहाँ पर उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ किस करते ही सुमीरे की रोबोट के अंदर की जो फीलिंग्स थी वो परमैन के लिए और भी ज़्यादा जो है डेवलप हो गई। कम से कम ये फीलिंग्स जो है 10 टाइम्स अप हो गई थी। लेकिन जैसे वो दोनों किस करते वहाँ पे सुमीरे आ जाती है। सुमीरे जैसे ही वहाँ पे आती है बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है और समझ भी नहीं आ रहा होता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। परमैन और पाको जैसे किस करते पीछे हटते हैं, एज वेल एज सेम जैसे हर बार उनके साथ होता था, उन दोनों का चेहरा पूरा का पूरी तरह लाल हो जाता है। लेकिन आज परमैन पाको को जब देखता है, यानी सुमीरे की रोबोट को देखता है, तो वो कहता है तुम्हारा चेहरा आज कुछ अलग सा ही लग रहा है पाको, तुम आज कुछ ज़्यादा ही नर्वस लग रही हो। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ़ करना। मुझे लगा कि तभी सुमीरे की रोबोट कहती है नहीं नहीं परमैन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही, नहीं नहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। यही परमैन कहता है नहीं नहीं अगर कुछ ऐसा है, अगर तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं लगता तो मुझे बता सकती हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी सुमीरे की रोबोट कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन ये हंसी सुमीरे के कानों में गूंज रही होती है। सुमीरे चुपचाप वहाँ पर खड़ी हुई होती है और उन दोनों की बातें सुन रही होती है। सुमीरे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि इतना बड़ा धोखा। सुमीरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। सुमीरे का मन तो ऐसा कर रहा होता है कि वो आगे बढ़ के इसी वक्त अपने रोबोट का गला दबाए और उसका खेल यहीं कहीं ख़त्म कर दे। और वो ऐसा ही करने की सोचती है, क्योंकि उसने उसके प्यार को छीनने की कोशिश करी, उसने उसके प्यार के साथ किस किया है, और ये सुमीरे की जान के ऊपर आई बात के बराबर थी। सुमीरे ऐसा ही करती है। सुमीरे को बहुत गुस्सा होता है। सुमीरे को आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता है। सुमीरे को दिख रही होती है उसकी रोबोट, जिसको वो अभी कभी मार देना चाहती थी। सुमीरे पास ही पड़ा हुआ एक बाँस उठाती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसके माइंड में एक बात आती है कि वो अभी वो नहीं है जो वो सोच रही है, जो वो है वो अभी कोई और है। और यही बात जब उसके मन में आती है तो सुमीरे रुक जाती है। सुमीरे सोचती है कि अगर मैं आगे बढ़ी और मैंने कुछ गलत कर दिया तो यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और परमैन क्या सोचेगा मेरे बारे में कि सुमीरे इतनी बुरी है? नहीं नहीं, मुझे अपनी सुमीरे की इमेज को बना के रखना होगा। जब मैं पाको बनूंगी तो इस बारे में मैं उससे बात कर लूँगी। लेकिन परमैन की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन परमैन क्या नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? क्या वो मेरी और मेरी नकल के बीच में फ़र्क नहीं समझ सकता? सच में इसका मतलब क्या है? परमैन मुझसे प्यार नहीं करता? क्या ये सिर्फ दिखावटी प्यार है? क्या ये प्यार सिर्फ किस तक होता है, हक तक होता है, हमारे बाहर जान तक होता है? क्या ये बस उतना ही प्यार है? अगर ये सच्चा प्यार होता तो परमैन मुझे पहचान लेता, मेरी और मेरी नकल में फ़र्क समझ जाता। और सुमीरे यही कहते हुए अपनी कदम को पीछे कर लेती है। सुमीरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके रोबोट के मन में चल क्या रहा है और उसने कैसे परमैन के साथ किस कर लिया। वो तो अक्सर परमैन की बुराई करा करती थी और आज उसने परमैन के साथ किस कर लिया। सुमीरे के मन में यही सब बातें चल रही होती हैं। तभी सुमीरे जो रहती है सामने की तरफ ध्यान देती है, तो परमैन जो रहता है वो सुमीरे की रोबोट से कहता है पाको मैं चलता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा देर हो गई है, और कल टाइम पे ड्यूटी के लिए आ जाना, और मैं अभी जाता हूँ, बाय। और वो दोनों एक दूसरे को हक करते और वहाँ से परमैन चले जाता है। और सुमीरे की रोबोट लिटरली वहाँ पे खुशी के हमारे उछलने लगती है, और सुमीरे की रोबोट चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है आई लव यू परमैन, आई लव यू। मैं तो तुम्हें क्या क्या कहा करती थी, लेकिन तुम तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और आज तुमने मेरे साथ किस किया। सच में अब तो मैं तुम्हें पा के रहूँगी परमैन, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। और उसे ये तक यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके पीछे कोई हो सकता है, लेकिन वो चिल्ला रही होती है और उसे ये तक होश नहीं होती कि आसपास के लोग देख लेंगे। सुमीरे की रोबोट जो रहती है लिटरली चिल्ला रही होती है, और जब बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद वो वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तो वहाँ पे खड़ी होती है सुमीरे होशिनो। सुमीरे होशिनो की आंखों में गुस्सा होता है, वो वहीं पर खड़ी होती है, उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे होते हैं। सुमीरे की रोबोट जैसे सुमीरे को देखती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सुमीरे की रोबोट सोचने लगती है कि अब क्या होगा। वो कहती है सुमीरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुमीरे कुछ भी नहीं कहती, वो हल्के से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन सुमीरे की रोबोट की हालत ख़राब होने लगती है। जैसे जैसे सुमीरे का एक एक कदम आगे बढ़ रहा होता है, सुमीरे की रोबोट की सांसें तेज़ हो रही होती है।
यहाँ सुमेरे की रोबोट की सांसें तेज़ हो रही हैं, पसीना पसीना हो रहा है। यहाँ सुमेरे धीरे धीरे अपना एक कदम सुमेरे की रोबोट की तरफ बढ़ा रही है और जैसे सुमेरे उसकी रोबोट के पास पहुँचती है तभी सुमेरे बस एक बात पूछती है, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। सुमेरे की रोबोट कहती है वो सुमेरे कहती है क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। सुमेरे की रोबोट कोई जवाब नहीं देती। तभी सुमेरे चिल्लाते हुए कहती है क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। तभी सुमेरे की रोबोट कहती है क्योंकि मैं परमैन से प्यार करती हूँ। तभी सुमेरे बोलती है प्यार, तुम परमैन से प्यार करती हो, क्या कहा तुमने, ज़रा दोबारा कहना। तभी सुमेरे की रोबोट कहती है मैंने जो कहा है सही कहा है सुमेरे, मैं परमैन से प्यार करती हूँ और मैं उसे पा के रहूँगी। तभी सुमेरे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है तुम परमैन से प्यार करती हो, तुम्हारे प्यार का मतलब क्या बनता है रोबोट, तुम्हारे अंदर ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारे पास कोई जान नहीं है और तुम परमैन से प्यार कर रही हो। तभी सुमेरे की रोबोट कहती है हाँ मैं परमैन से प्यार करती हूँ, भले मेरे पास ज़िंदगी नहीं है, मेरे पास जान नहीं है, लेकिन मैं परमैन से प्यार करती हूँ और तुम मुझे परमैन के पास जाने से नहीं रोक सकती। तभी सुमेरे कहती है देखो रोबोट, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए दो ही लोग इम्पोर्टेंट हैं, एक तुम और एक मेरा परमैन। तुमने मेरी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक अपनी अहमियत गंवा दी है मेरे प्यार के करीब जाने की कोशिश करके, लेकिन मैं तुम पे भरोसा करती हूँ कि तुम अब परमैन के करीब कभी नहीं जाओगी। तुम मेरा भरोसा बनाए रखोगी ना, परमैन सिर्फ मेरा है, ये बात ध्यान रखना। और ये कहते हुए उसकी कॉलर पकड़ लेती। तभी सुमेरे की रोबोट कहती है मेरे कॉलर छोड़ो सुमेरे, और ये बात जान लो मैं परमैन से प्यार करती हूँ और मैं किसी के भरोसे के ऊपर अपने परमैन को नहीं छोड़ूंगी। तभी सुमेरे की रोबोट रहती बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है मैंने तुमसे कहा कॉलर छोड़ो। तभी सुमेरे कहती है पहले तुम बताओ तुम उसके करीब जाना बंद करोगी या नहीं। तभी सुमेरे की रोबोट कहती है कॉलर छोड़ो। सुमेरे कहती है तुम उसके करीब जाना बंद करोगी नहीं, और सुमेरे की रोबोट सुमेरे को बहुत तेज़ धक्का मारते हुए कहती है नहीं, और सुमेरे बहुत दूर जाके गिरती है। सुमेरे को लिटरली हाथ पे चोट आ जाती है। सुमेरे उससे कहती है आई हेट यू रोबोट, तुम्हें घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सुमेरे वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और तुरंत अपनी कार में बैठती है और अपने ड्राइवर से बोलती है घर चलो। और वहाँ सुमेरे की रोबोट उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने सुमेरे के साथ ऐसा बिहेव किया। वो कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है क्योंकि सुमेरे ने उससे कहा था तुम घर मत आना, लेकिन तभी वो सोचती है मैं घर जाके सुमेरे से माफ़ी मांग लूँगी और उससे इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। और वो वहाँ से जाती है और अपने घर पहुँचती है। और जब वो घर पे पहुँचती है तो वो देखती है सुमेरे जो है ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। जैसे ही हमारी सुमेरे की रोबोट घर पे पहुँचती है वो परमैन से उतारते हुए कहती है सुमेरे मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ मैंने जो किया बुरा किया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं पहले परमैन के बारे में क्या सोचा करती थी क्या नहीं सोचा करती थी अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं परमैन के बहुत ज़्यादा करीब आ गई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैं जानती हूँ तुम्हारा रोल मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बल्कि मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है। तुम बस जब बटन दबाती हो मेरी लाइफ शुरू होती है, तुम जब बटन बंद करती हो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं परमैन से प्यार करती हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं परमैन को नहीं छोड़ सकती। तभी सुमेरे जो रहती है वो अपनी रोबोट की तरफ देखते हुए कहती है तुम एक बात जानती हो। तभी सुमेरे की रोबोट बोलती है क्या। तुम्हारी ज़िंदगी जब तक ही है जब तक मैं इस रोबोट के नोज़ वाले बटन को ना दबा दूँ। जैसे ही मैंने ये बटन दबा दिया और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। तभी सुमेरे की रोबोट बोलती है यही बात मैंने तुमसे अभी कही, लेकिन मुझे माफ़ करो, मैं परमैन से प्यार करती हूँ और अगर परमैन को पाने के लिए मुझे तुम्हारी जान भी लेनी पड़ी ना सुमेरे, तो मैं वो भी ले लूँगी। तभी सुमेरे गुस्से से आगे बढ़ते और अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करते हुए कहती है ये मेरी जान भी ले लेगी, सच में कितनी पागल हो गई। और वो अपने रोबोट को उठाते हुए दूर दीवार पे फेंक के मारती है। और ये सब चीज़ें जो है बटमैन भी स्टेयर कर रहे होते हैं कि कैसे सुमेरे और सुमेरे की रोबोट के बीच में कन्फेशन बढ़ गया है। और बटमैन इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा जो है डर जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। मैं मानता हूँ बर्ड प्लैनेट्स पर बनाए हुए रोबोट के अंदर फीलिंग होती है, लेकिन इतनी हाई लेवल की फीलिंग होना किसी रोबोट के अंदर हो जो बर्ड प्लैनेट भी बनाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उसी वक्त सुमेरे की रोबोट के सिस्टम को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं और उसको चेक करने लगते हैं। और जैसे ही वो चेक करते हैं बर्डमैन दंग रह जाते हैं कि आखिर से हो कैसे गया। बर्डमैन तुरंत अपनी शिप को ऑन करते हैं और तुरंत बर्ड प्लैनेट के लिए निकल जाते हैं। आखिर से सुमेरे की रोबोट को हुआ क्या है जो बटमैन इतने ज़्यादा डर गए। सच में सुमेरे की रोबोट को जो भी हुआ है वो बहुत खतरनाक हुआ है और ऐसा चीज़ का सामना सुमेरे की रोबोट कर रही है कि अगर उस चीज़ को ठीक नहीं किया गया तो वो जो है सुमेरे को सच में मार देगी। और अगर आज सुमेरे जो अपनी रोबोट को डीएक्टिवेट नहीं करती तो सुमेरे का बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि सुमेरे की रोबोट को क्या हुआ है तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो सुमेरे जो रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने रोबोट के ऊपर सोचने लगती है आखिर इसको ऐसा हो क्या गया है। तभी सुमेरे जो रहती है वो बहुत देर तक रात को अपनी रोबोट के बारे में सोचती रहती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में जो एकदम से परमैन आता है और वो बातें जो वहाँ पर सोच रही होती है कि परमैन को जो है उसके और उसके क्लोन के बीच में फ़र्क तक पता नहीं चला आखिर ये सब है क्या। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके उसी वक्त परमैन को कॉल करने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो अपना बैच उठाती है उसे लगता है कि नहीं ये सही टाइम नहीं है। लेकिन इसमें परमैन की भी क्या गलती, मैंने आज तक उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई है, उसे अपनी
ज़िंदगी से बिल्कुल भी रूबरू नहीं करा है। वो बस इतना जानता है कि एक पाको नाम की लड़की जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, वो बस उसकी ज़िंदगी में आती है और न जाने कहाँ चली जाती है। अगले दिन वो उसके पास आएगी या नहीं, वो तो ये भी नहीं जानता। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो परमैन के लिए उसके दिल में जो गुस्सा आ रहा था उसे जो है बंद करती है और सोचने लगती है कि इसमें परमैन की कोई गलती नहीं है, मुझे अपने रोबोट का ही कुछ करना होगा। और उस पूरी रात वो यही सोचती रहती है कि अपने रोबोट का मन वो कैसे शांत करे कि वो परमैन की लाइफ से दूर चली जाए, उसकी और परमैन की लाइफ के बीच में ना आए। वो इस बात को सोचती रहती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सुमीरे को आइडिया बहुत ज़्यादा शानदार लगता है अपने रोबोट से जो है परमैन का पीछा छुड़ाने का। और वो जो है बस अगले दिन का वेट करती है और जैसे अगले दिन आता है वो अपने रोबोट को एक्टिवेट करती है और कहती है मेरे पास एक आइडिया है, और अगर वो आइडिया इम्प्लीमेंट करने के बाद तुम मुझसे जीत गई तो परमैन तुम्हारा। और तभी सुमीरे की रोबोट पूछती है बताओ वो आइडिया क्या है। तभी सुमीरे बोलती है सोच लो, अगर मैंने तुम्हें वो आइडिया बताया और तुमने उसको मान लिया और अगर तुम्हें फिर उसके बाद परमैन नहीं मिला तो उसके बाद तुम परमैन के पीछे कभी नहीं जाओगे। और सुमीरे की रोड का सिस्टम तो ख़राब है ही। वो गुस्से के साथ कहती है मुझे बस वो आइडिया बताओ। तभी सुमीरे बोलती है तैयार हो ना उस आइडिया को सुनने के लिए। तभी सुमीरे की रोबोट बोलती है बताओ मुझे। सुमीरे बोलती है वो आइडिया मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम कहोगी कि हाँ वो तुम्हें मंजूर है। सुमीरे की रोबोट बोलती है हाँ मुझे वो मंजूर है। लेकिन तभी परमैन का कॉल आ जाता है और परमैन बोलता है अरे पाको वो कुछ इमरजेंसी आ गई है, अभी के भी आ जाओ। तभी सुमीरे की रोबोट से गुस्से के साथ बोलती जानती हो क्यों मैं परमैन को तुमसे पहले पाऊँगी, क्योंकि मैं तुमसे हर जगह आ गई हूँ। और वो जो है परमैन को वहाँ पे तेज़ चिल्लाते हुए आई लव यू बोलती है। और उसी टाइम वहाँ पर से पीछे सुमीर जो रहते हुए कहती है तुम क्या कर रही हो, और सुमीर भी रहते तेज़ चिल्लाते हुए परमैन को आई लव यू बोल देती है। तो यहाँ पर जब डबल टैक आवाज़ आती है तो परमैन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो गाइज़ मैं जानता हूँ हमेशा की तरह हमारी स्टोरी बहुत ज़्यादा सस्पेंस में आ गई है और मैं ऑलमोस्ट 13 to 14 डेज़ के बाद रिटर्न कर रहा हूँ। तो अपने भाई के लिए तालियां बजा दो कमेंट सेक्शन में। और इस स्टोरी के जो सेकंड पार्ट में 2 अब सस्पेंस आ गए कि यार आइडिया क्या है, रोबोट में क्या प्रॉब्लम है, और तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ लो। वहाँ तुम्हें मैं ज़रूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ वो स्टोरी को स्पॉइल नहीं करता तो ज़रूर दूंगा, क्योंकि भी तुम्हारा भाई फ्री है यार, पेपर कैंसिल हो गए हैं और भी मेरा गला सही है। और बाकी जो भी हुआ था मेरे साथ मैं तुम्हें पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा बहुत जल्द, क्योंकि Q&A करेंगे ना 6K पे और बहुत दिन के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो है बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। और लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे नहीं हो देन सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि तुमको चैनल के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा। परमैन और